ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका के साथ, कौन बनेगा टेस्ट की दुनिया का बादशाह, ये फैसला होगा कल से ऑनवर्ड्स, क्योंकि कल हम देखेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। दो बेस्ट टीम्स दुनिया की जो इस फाइनल में पहुंची हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हिस्ट्री भी है इन दोनों टीम्स की। जब आप बात करते हैं तो इंग्लैंड में होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स के मैदान में सजने जा रहा है इस फाइनल के अंदर। हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है, खासतौर पर टीम्स को लेकर उनके कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो एक डोमिनेंस रही है उसको ज़रूर एनालाइज करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स को डोमिनेट किया है ओवर द ईयर्स। और साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो थोड़े से अनलकी जरूर रहे हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर, लेकिन अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, यहां तक पहुंचे हैं, तो द स्टेक्स आर एवर सो हाई। तो इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे और साथ ही साथ एक और चीज़ पर भी हमने सेलिब्रेट करना है कि पाकिस्तान की एक शानदार सीरीज़ रही बांग्लादेश के खिलाफ, क्लीन स्वीप किया सीरीज़ को। और आई थिंक जितने भी नामों के बारे में हम बात कर रहे थे इवन ड्यूरिंग PSL, बड़ी ही शानदार कारकर्दगी उनकी भी रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। आवर स्टार स्टडेड पैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइनिंग अस इज टेस्ट क्रिकेटर एंड द फास्टेस्ट बॉलर इन द नोन यूनिवर्स, शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं सर? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आल्सो जॉइनिंग अस इज सीजन क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड टेस्ट क्रिकेटर एज वेल, बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ऑब्वियसली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे तो बात करनी है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज पर जरूर आप तक पहुंचाना है। तो शुएब भाई, हाउ डिड यू एंजॉय द सीरीज? ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। और बताओ। दिस इज द वे यू वांटेड द सीरीज टू बी रैप्ड अप। एग्जैक्टली, एंड यू शुड नो द रिजल्ट। बिल्कुल, बट हैविंग सेड दैट, यार चैंपियंस का फाइनल हो रहा है और आई रियली विश कि साउथ अफ्रीका जीते। बिल्कुल, और जीतना चाहिए उनको, वो अच्छा खेल के आए हैं, पूरा 1.5-2 साल अच्छा खेल के ऊपर आए हैं। बट अगेन अब आ गई मुश्किल प्रेशर की सिचुएशन है ना। बिल्कुल। और प्रेशर में अच्छा कौन खेलता? नहीं, उस बारे में, प्रेशर में तो मेरे ख्याल से इस बारे में मैं जरूर आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं बाजिद भाई का टेक पहले पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज पे ले लूं। लेकिन 3-0 की है ना, 3-0 क्लीन। लेकिन इसमें एक बात तुम ये देखो, यार तुम्हें अच्छा कप्तान मिल गया जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 1 डेकेड ये सोचा है कि पाकिस्तान को पहले रखते हैं। ये देख लें, 37, 57, 7 विकेट, कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव विन फर्स्ट T20। लेकिन अच्छा कप्तान तो मिल गया, बरकरार भी रखे ना ये। नहीं, अब आए ना, वापस आए ना रिकॉर्ड से। नहीं, वो उन्होंने कहा था ना शायद आपको कप्तान रखना, उन बाकी आपने कहा कि नहीं मेरी रिकमेंडेशन होगी। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द वे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द कैप्टन हु इज सैक्रिफाइसिंग हिज ओन प्लेस for the betterment of the team, and he made sure that he wants to win for the Pakistan. He did that. I mean, you can have an argument and have a conversation, you know, that this guy is like, he's like a Darren Sammy for us. ठीक है, he can bat, but he is a very selfless captain. और मुझे खुशी हुई देख के for the first time कि कप्तान रख रहा टीम को पहले और कह रहा है यार कि टीम जीतते, लड़कों को करने दो, हारिस को रन्स करने दो, नवाज को करने दो, बच्चों को बनाते हैं, टीम बनाते हैं, बाकी मेरी जगह अल्लाह की मर्जी। बिल्कुल ऐसे। एंड आई थिंक द सीन्स वर फैंटास्टिक एज वेल। इवन ट्रॉफी लेने के लिए जब उन्होंने बाकी लड़कों को भेजा, जिसमें हसन अली को उन्होंने कहा जाके ट्रॉफी रिसीव कर लें, दीज विजुअल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। बट बाजिद भाई, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है 3-0 से, और कुछ ऐसे नाम थे जो करंट परफॉर्मेंसेस के ऊपर वापस आ रहे थे, तो एक सवाल ज़रूर था कि कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ओवरऑल आप सीरीज़ को कैसे? देखिए, 2-3 चीज़ें। एक तो सबसे पहले तो लाहौर को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि क्राउड जो थे, हमारा नहीं ख्याल था कि PSL के फाइनल के बाद इतने बड़े बड़े क्राउड आएंगे, और फुल हाउस आया है आखिरी मैच में भी, जहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हो चुकी थी। दूसरा यह है कि बहुत बात होती है कि नए लड़के खिलाओ, नए लड़के खिलाओ। ये जो जितने भी लड़के, मासवा, मेरे ख्याल हसन नवाज एक कर ले, एक आधा और, उसके अलावा सारे ये सीजन प्लेयर थे। ये कोई नए लड़के नहीं इंडक्ट हुए, ये पुराने ही प्लेयर्स थे, बट तरीक़ेकार खेलने का डिफरेंट था। तरीक़ेकार का खेलने का डिफरेंट इसलिए था क्योंकि जो कैप्टन और जो कोच ने जो भी स्ट्रेटजी उन्होंने डिवाइस की है कि हमने इस तरह खेलना है और इसी तरह को, इसी तरीके को फॉलो करेंगे। अगर आप इसमें फिट इन होते हैं तो आप खेलोगे, अगर नहीं फिट इन होते तो नहीं खेलोगे। तो शायद वो जो सीनियर प्लेयर्स नहीं, जो 2 नाम, रिजवान बाबर की बात, उनका दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन उनको बताया गया कि नहीं जी, अगर आपने 1 डाउन खेलना है या 2 डाउन खेलना है, ओपनर खेलना, तो ये हमें चाहिए। तो आपने देखा कितने सालों के बाद के 200 पे 200 बैक टू बैक पाकिस्तान ने 200 किया। रही बात सलमान अली आगा की, जो भी फॉर्मेट खेलता है, थोड़ा सा लगता है कि शायद वाइट बॉल का इतना अच्छा प्लेयर ना, लेकिन इम्प्रूव करता है। प्लस आपने जो बैटिंग, जो स्ट्रक्चर, जो हम बात करते हैं कि जी बैटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जी बॉल 1 से बॉल 120 तक अटैक करना पड़े,
उसके लिए इम्पेरेटिव है कि आपके पास बैटिंग स्ट्रेंथ इतनी हो जो 8वें 9वें तक जाए। अब उसमें जो आता है कि कंसंट्रेशन किस पे होगी, ऑलराउंडर्स पे। और जो माइक हैसन से जितनी भी मेरी बात हुई है, जो भी उन्होंने बात की, उन्होंने यही कहा है कि एक तो फील्डिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अगर कोई फील्डिंग नहीं कर सकता तो उसकी वाइट बॉल T20 नहीं, वाइट बॉल में कोई जगह नहीं। प्लस T20 में हमें 360 प्लेयर्स चाहिए, तो वी कैन अफोर्ड मे बी 1 मे बी 2 मैक्सिमम 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स, लेकिन इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमें बैटिंग चाहिए 8वें 9वें तक। अगर तो वो स्पेशलिस्ट बॉलर पूरा बैटर है या हिटे लगा सकता है फिर ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको अलाउ कर रहा है और वो स्ट्रक्चर के तहत वो खेल रहे हैं, चाहे बांग्लादेश है, चाहे वो यूएई से हार के आए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान खेला है उसी तरह से अगर कैरी फॉरवर्ड इस तरह खेलता रहे, टीमों से हारे जीते वो अलग बात है, बट एक चीज को इन्होंने कमिट जरूर किया, वो आपको इन 3 मैचेस में जरूर नजर आया। और आगे जाते हुए भी जो माइक हैसन जो कह रहा है वो यही कह रहा है कि इसी तरीके से आगे चलना है, तो वो अगर आगे चलता रहा बिल्कुल उसको मौका दिया। 11 की जो बाजीत की बात है ना, सिंपल क्रक्स में जो कह रहा है 11-11 बैटिंग कर लो और उसमें से जो 6 कट फॉर रोल बॉलर्स हैं, बॉलिंग भी करो बैटिंग भी करके देखो। अब वो मजाक नहीं है कि आप एक आधा स्पेशलिस्ट का नाम दिया, 2 का स्पेशलिस्ट, ठीक है आ जाओ, लेकिन देन अगेन दे आर डिमांडिंग कि बैटिंग करके दो साथ। दुनिया भी यही कर रही है यार, बहुत अरसे से कर रही है, बहुत अरसे से कर रही है। वो हम भी 1 डायमेंशनल क्रिकेट खेल बिल्कुल ऐसे ही है, पर फाइनली अच्छा हुआ यार। आई थिंक अच्छा हुआ, देखने निकल गया ना काम। बिल्कुल पाकिस्तान। लेकिन अगर कोई स्पेशलिस्ट ऐसा हो जो 150 पे भी करे और जावेद मियांदाद वाले स्टांस से खेले तो फिर मंजूर है, फिर तो ठीक है, फिर तो हर हाल में इस चीज को एलैबोरेट करके बताओ, बिल्कुल एलैबोरेट करके बताओ, लीव समझ आई क्राउड को। मतलब वो ऊपर 7वें नंबर पे जाके मुरली जैसे स्पिनर को निकल के छक्का लगाए, स्टांस जो हो उसका ऑलमोस्ट परफेक्ट हो, जैसे जावेद भाई का स्टांस था उसी तरह का स्टांस हो, और अगर ये इस किस्म का हो तो फिर तो। लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स भी इतने अच्छे हो कि कन्विंसिंग पावर हो कि कन्विंस किया जाए कि मैं कर सकता हूं। मैं इसको यही बता रहा था, कन्विंसिंग पावर और कन्विंसिंग योरसेल्फ फर्स्ट, दैट इज अ ट्रिक ऑफ द गेम। यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम आई रीड लॉट ऑफ बुक्स, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो गुमान है तेरा अपने बारे में, दैट इज द होल आइडिया ऑफ द यूनिवर्स। जो तू अपने बारे में सोचता, पूरी दुनिया पूरी कायनात तुम्हारे बारे में वही सोचती है। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं कि यार आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ एवरी नाउ एंड देन कि ये करना है और ऐसे होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम एक कन्विक्शन जो है नजर आई सलमान लियागा में, टीम में। शायद आने वाले वक्त में देखें, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, इससे और तगड़े लड़के आ जाएं। आपको इतनी ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ नजर आ, जो बाजीत कह रहा है, आपको 8 इतने तगड़े नजर आ जाएं कि जिसपे आपको कोई क्या कहते हैं उससे शक व शुबा नहीं रहना चाहिए कि यार कि ये 8वें नंबर के छक्के नहीं मार सकता, या आपका पहला पावर प्ले आपका 70-80 नहीं कर सकता। दुनिया 225-250 पे खेल रही है T20। बिल्कुल, फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान 200 पे 200 कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल। बट आई थिंक द इंटेंट लुक्स वेरी गुड, कोच इज वेरी फर्म व्हेन इट कम्स टू इट, बट द पीपल हु वांट्स टू मेक अ कमबैक, they gotta change the game, they gotta move the game up. और हमारी यही उम्मीद है कि फ्यूचर में भी यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है हमें देखने को नजर आएगी। लेकिन अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में जब हम बात करते हैं तो 2 बेस्ट टीम जो हैं वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं, ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला जनूबी अफ्रीका, और बड़े ही ज़बरदस्त जो हैं वो एक किस्म के, अगर आप उन जर्नीज को भी फॉलो करें तो वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द 2 बेस्ट टीम्स, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, व्हाट्स योर एनालिसिस द 2 बेस्ट? देखिए, ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा ही, मतलब आप जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू, बल्कि उससे पहले भी अगर आप देख लें तो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैचेस में जो उनका कोर होता है वो ऑलमोस्ट तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो वो जो कोर उनका रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्पेशली एट होम। इंडिया के खिलाफ जो सीरीज़ थी, ज़ाहिर है इंडिया बहुत बड़ी एक सीरीज़ थी, लेकिन जिस तरह से पहला मैच हार के वो वापस आए और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया, वो बहुत ही तकड़ी साइड है। जैसे शुएब भाई ने कहा साउथ अफ्रीका के, मैं बहुत खुश हूँ। अब साउथ अफ्रीका का ये है कि पहले ये नॉकआउट्स में हार जाते थे, फिर अब यह है कि एक स्टेज ऐसी आ गई है कि एक नॉकआउट जीत जाते, दूसरे में हार जाते। अच्छी बात यह है कि इसमें नॉकआउट एक ही है, एक ही है, फाइनल ही है, तो किस्मत बदल सकते हैं, तो किस्मत बदल सकते। इनके लिए बहुत लोगों ने कहा कि जी इनको ज़रा आसान रूट मिला, लेकिन वो आसान रूट इन्होंने खुद तो चूज़ नहीं किया था, वो तो जो इनको सामने मिले अपोनेंट्स उनके खिलाफ खेले हैं। और मेरे हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा अपने जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज़्यादा अच्छा खेले हैं, उससे ज़्यादा पंच अबव देयर वेट। एक इस सिनारियो में ना एक सीरीज़ वो भी है
जहाँ पे इनका SA-20 इन्होंने पहले साइन कर लिया था, वो SA-20 शुरू होने लगा था, वो सीरीज़ बाद में आई, वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ थी। इन्होंने मेरे ख्याल 14 के 14 लड़के नए भेज दिए, शायद कैप्टन भी उसका डेब्यू था तो वो कैप्टन हुआ, वो सीरीज़ भी वो खेले हैं। तो अगर हम कहते हैं ना कि या नहीं इनको इजी रूट मिला, लेकिन वो एक सीरीज़ भी खेले हैं, शायद वो मेरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो सीरीज़ भी ड्रॉ करके आए। तो ये कह देना कि नहीं यार उनको आसान रास्ता मिला, वो कहने को गलत नहीं, है। एटलीस्ट देयर इन द फाइनल, आई थिंक इफ देयर इन द फाइनल, देयर इन द फाइनल। बट इस वक्त जाहिर है जितनी साउथ अफ्रीका का दिल होता यही है कि जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आप चाह रहे हो ना तो थोड़ा सा वो आपसे दूर हो जाती है। इस वक्त सारा साउथ अफ्रीका यही चाह रहा है कि ये चैम्पियनशिप वो जीत जाए, ICC ट्रॉफी एक जीत जाए। और मेरा ख्याल वो भी प्लेयर्स भी काफ़ी देर से प्रिपेयर हो रहे हैं कि ये चैम्पियनशिप जीतना है। अब वो प्रिपेयर करना अपने आप को और अपने आप को काम रखना और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना, वही मेरा ख्याल डिसाइड करेगी कि 5 दिन कैसे खेल। बिल्कुल, इट बिकम्स अ गेम ऑफ नर्व्स भाई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जब आप दोनों को एनालाइज करते हैं ऑन द वे टू द फाइनल, हाउ डू यू एनालाइज दिस फाइनल इटसेल्फ? बॉलिंग, मुझे बॉलिंग फाइनल नजर आता है। अब लॉर्ड्स की विकेट, लॉर्ड्स में ना मैच बिल्कुल देखते विकेट कैसे बनता है। बट फर्स्ट 2 days एट लॉर्ड्स मैं खेला वहाँ पे, यार इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ lateral movement, it gives you a lot of satisfaction as a bowler। जब आप जाते हैं बॉल फेंकते हैं इन द राइट एरियाज, अगर आप हेजल हैं, आप स्टार्की हैं, कॉमन्स हैं आप, तो फिर देन यू नो यू अलाउ योरसेल्फ टू गेट अ लॉट ऑफ विकेट्स। एंड सिंस आई थिंक द पीपल आई मेंशन्ड, you know, they hit the deck at the right areas, and then you know the best thing about all 3 fast bowlers, they get their bounce off the length। एक तो सीम हो रहा है ना, वो जो ठीक है वो तो चलो बंदा जाके मैनेज कर सकता है। एक अगर आपको जाना पड़े और आपको चाल मिले जो राइज होता है, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम वाज द पैट कमिंस का होता है। हेजलवुड का भी वही प्रॉब्लम आता है। बट अगेन अगर आपने थकाना है उनको, अगर साउथ अफ्रीका थका सकती है और टॉस जीत के खुद बॉलिंग कर सकती है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रबाडा? रबाडा मेरे ख्याल खेलेगा मोस्ट प्रोबब्ली। अभी तक न्यूज़ यही है कि ही फिट फॉर द फाइनल। Okay, then he is an asset, right? So अगर उनकी टीम पूरी होती है, बॉलिंग पूरी होती है, बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग होती है, अब आ जाते हैं क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ द टेस्ट मैचेस, अब आ जाते हैं नर्व रैकिंग की तरफ। तो उसमें मुझे बस ये देखना है कि एटीट्यूड ऑफ साउथ अफ्रीका कि यार तुम यहाँ से निकल पाते हो कि नहीं निकल पाते। I really want South Africa to, you know, to showcase their attitude and win this fight. आपके दोस्त टेम्बा बबूमा, हाँ मेरा जिगर। बिल्कुल, इस पर आएंगे और भी बहुत सारी डिस्कशन जो है वो करनी है। 2 बेस्ट टीम्स हैं जो कि फाइनल में पहुंच चुकी हैं। ये सब और बहुत कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए द फाइनल एनालिसिस। वेलकम बैक टू द फाइनल एनालिसिस। बात हो रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की। ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला जनूबी अफ्रीका। अच्छा, इन दोनों टीम्स के जर्नीज बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। ब्रेक से पहले भी जैसे बात हो रही थी, अगर अब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो द रोड टू द फाइनल हैज़ बिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। दे लाइक टू डोमिनेट टीम्स, जैसा कि हमने ट्रेडिशनली ऑस्ट्रेलिया को देखा है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में जब हम बात करते हैं तो देयर रोड टू द फाइनल हैज़ बिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये तमाम तर रिजल्ट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद अगेंस्ट यू नो सी दो सीरीज एज वेल। इंग्लैंड ऑफ कोर्स यू नो दे हैव बिन मोस्टली वेरी गुड अगेंस्ट इंग्लैंड, बट देन पाकिस्तान वाली सीरीज हम देख लेते हैं। इंग्लैंड वाली ड्रॉ होगी, पाकिस्तान 3-0 से जीते, फिर वेस्ट इंडीज़ की ड्रॉ हुई, न्यूजीलैंड में जीते, फिर इंडिया के खिलाफ जिस सीरीज़ की भी ब्रेक से पहले बात हो रही थी, और श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस नजर आई। तो बाजिद भाई, द रोड टू द फाइनल फॉर ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसमें आप अगर सीरीज़ देखें ना, श्रीलंका में इन्होंने श्रीलंका में जाके डोमिनेट किया, फिर इंडिया वाली सीरीज़ खैर ऑस्ट्रेलिया में थी लेकिन दे वर 1 टेस्ट डाउन, तो वो आपको दिखा रही है कि ये इतने आराम से हारने वाले नहीं। वेस्ट इंडीज़ वाला मैच तो वो आउटस्टैंडिंग ही मैच हो गया, बट इनके लिए इंडिया वाली सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, वरना इनका मुश्किल हो जाता क्वालिफाई करना। लेकिन फिर जब श्रीलंका गए हैं तो श्रीलंका बिल्कुल 1 साइडेड ये टेस्ट मैचेस जीते हैं। तो वहाँ पे आपको ये जब अपने घर से बाहर एक टीम जीतना लग जाती है तो उसका आपको पता चल जाता है कि कंप्लीट टेस्ट साइड है। और ये भी आप ये जो फाइनल है ये अपने घर से बाहर ही है, लॉर्ड्स में। हालांकि इंग्लैंड में थोड़ा सा इनको परेशानी ज़रूर हुई थी, 2-2 वो सीरीज़ हुई है, लेकिन लॉर्ड्स पे दोनों के लिए, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो अवे सीरीज़ है, मतलब टेस्ट मैच है एक ही लेकिन अवे सीरीज़ है। तो वो आप अवे रिकॉर्ड को पे ज़्यादा नज़र डालेंगे कि यार ये इनकी फॉर्म अवे रिकॉर्ड। अच्छा, न्यूट्रल पे भी ये दो दफ़ा ये जीते हैं, साउथ अफ्रीका तो खैर जीती नहीं न्यूट्रल के ऊपर। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पहले ब्रेक से पहले ये कहा था कि साउथ अफ्रीका तो काफ़ी मतलब डेस्परेट नहीं इन अ सेंस के उनको ICC ट्रॉफी बहुत चाहिए, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियंस की बात करें ना
तो आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन से बात करेंगे तो वो अपने रन्स विकेटें वो इतनी नहीं गिनवाते हैं, लेकिन इतनी नहीं गिनवाते। वो गिनवाते हैं कि जी हमने इतनी ट्रॉफीज़ जीती है। ट्रॉफीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब जो इनके जैसे स्टीव स्मिथ हैं, नेथन लायन है, उस्मान ख्वाजा है, इवन आई थिंक मिचेल स्टार्क, अब ये उस स्टेज पे हैं। ये उस्मान ख्वाजा, नेथन लायन, स्टीव स्मिथ तो कभी आपको खबर आएगी कि जी बस थैंक यू रिटायर कर। इवन पैट कमिंस भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी एजिंग टीम है। बट ये 3-4 जो हैं इनको तो चाहिए होगा कि जी हम ये टेस्ट चैंपियनशिप जीत के फिर रिटायरमेंट लेंगे, तो वो एक एडेड इंसेंटिव ज़रूर है, क्योंकि ये उस स्टेज पे है। नेथन लायन का भी आप कभी भी कह सकते हैं कि नेथन लायन किसी भी दिन कहे कि नहीं जी बस थैंक यू। स्टीव स्मिथ भी किसी दिन कह सकता है कि थैंक यू। उस्मान ख्वाजा को तो मेरा ख्याल है कि ये शायद उसका आखिरी ही हो, क्योंकि काफ़ी देर से खबर आ रही है कि उस्मान ख्वाजा अब छोड़ना चाह रहे हैं। तो इनके लिए ये इंसेंटिव एज एन एडिड इंसेंटिव, इनके लिए एडिड जो इनका होगा कि हम एक जीत के जाएं, कि करियर के आखिर में ये एक और इनके पास ट्रॉफी हो। साउथ अफ्रीका का हो कि हम एक आईसीसी ट्रॉफी जीत जाए, इनका हो कि हम जो ये गुड बाय जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो। बिल्कुल शोएब भाई, ऑस्ट्रेलियाज रोड टू द फाइनल जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जिस तरह बाजिद भाई कह रहे हैं कि वो जो इंसेंटिव है और वो चैंपियनशिप मेंटालिटी है कि दे हैव अ हंगर फॉर आईसीसी ट्रॉफीज, और वो नज़र आती है आपको इवन लीडिंग अप टू द फाइनल। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास पहले बहुत ट्रॉफीज़ हैं, एक ये नहीं ले जाए और ले जाएंगे वो मसला थोड़ा ही है। बॉलिंग उनकी यार वैसे भी डिक्लाइन पे है ऑस्ट्रेलिया की, और स्टार्क की जो 10 साल पहले था वो स्टार्क तो नहीं है, लेकिन अभी भी उसमें फायर बहुत है। अब मेरा मोस्ट फेवरेट फास्ट बॉलर है तो उसका एक्शन, उसका जंप, उसका डिलीवरी टाइम का उसका जो एक्शन है, जब उसका जो जोर लगता है, आई थिंक थोड़ी बिट ऑफ अ हेल्प फ्रॉम द पिच, स्टार्क विल डू द मैजिक। हेजल का आपको पता ही है, बड़ा स्मूथ, बड़ा मज़ेदार आता है। आई थिंक द एजिंग फास्ट बॉलिंग, बट अगेन दे विल डू द लास्ट जॉब एंड दे गोना डू इट प्रीटी वेल। और मुझे लगता है कि यार कि इट हैज़ टू बी गुड आउटिंग फॉर साउथ अफ्रीका। हाँ, साउथ अफ्रीका की मैंने एटीट्यूड देखना है, थोड़े से क्रिटिकल मोमेंट्स ऑफ 3rd डे 4th डे में देखना है कि यार वो होल्ड कैसे करते हैं। आई एम श्योर दे गोना मेक इट look like this brand is a bit more interesting than before. Was it a great plan? I don't think so. मुझे ये चैंपियंस द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं समझ आई। पहले ही सेग्रीगेट हो चुके हैं 4 टीमें कि यही टेस्ट अच्छा खेलती, वही 4 में ही फाइनल है, तो बाकी तो वैसे ही फारग होगी। तो लेकिन मौका तो है ना बाकियों के पास, अच्छा खेल लेते। 14 टेस्ट तो खैर हमने भी खेल लिए, लेकिन हाँ बस वो किस तरह खेलने लेकिन इसकी तरह जरूर आएंगे। एक नज़र में चाहूँगा हम ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देख लें, क्योंकि बहुत से इंटरेस्टिंग नाम है। जहाँ पे बॉलिंग की बात हो रही है वहाँ पर बैटिंग बहुत इंटरेस्टिंग रही है। खास तौर पर अगर मैं वो इंडिया वाली सीरीज़ की बात करूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है जिसकी हम बात करते हैं। उस्मान ख्वाजा के बारे में बाजिद भाई ने ज़रूर बात की, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग नेम बाजिद भाई इज सैम कॉन्स्टेंस। ये अब वार्नर रिटायर हुआ है तो अब इनको ओपनर की तलाश है, और जिस किस्म की खैर वो इम्पैक्ट जिसने क्रिएट किया था इंडिया के खिलाफ, वो स्कूप्स मार के और रिवर्स स्कूप्स मार के, वो ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस तो है उसमें, और आया कि ये एक और तरीके से बैटिंग कर सकता है कि नहीं। हमने देखा इसको अंडर-19 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, मतलब इस तरह की जिस तरह की इधर बैटिंग कर रहा था वैसे नहीं करता है अटैकिंग, लेकिन दूसरी भी गेम। लेकिन बाजिद भाई इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेज इसलिए था क्योंकि मानस लबुशेन स्ट्रगल कर रहे थे मिडिल ऑर्डर के अंदर और बड़ा एक्सपोज हो रहा था, तो दे प्रॉब्ली नीडेड समबडी जो ओपनिंग में आके इस तरह की कोई इनिंग्स खेल दे। हाँ, लबुशेन तो अभी भी मेरे ख्याल अभी वो जो 1 साल पहले जिस फॉर्म में थे वो बहुत कम हो गई है, और वो साइमल्टेनियस आई। स्टीव स्मिथ रिकवर कर गया है, स्टीव स्मिथ अब रन्स कर रहा है, लेकिन मानस का अभी तक वो फॉर्म हिट नहीं कर सका। लेकिन बेसिकली तो प्रॉब्लम वार्नर की थी। वार्नर इनको वो जो स्टार्ट देता था वार्नर देता था, वार्नर अपने तरीके से करता था, लेकिन वो वार्नर तो आपको पता है कि फंस के तो खेलता ही नहीं था। तो जो शुरू में जो उसने अटैक करना होता था वो उस्मान ख्वाजा के साथ उसकी पार्टनरशिप इसलिए अच्छी थी। तो इसी किस्म का इनको ओपनर चाहिए थे जो शुरू में प्रेशर बॉलर्स पे डाले। ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स में मोस्टली ऐसे ही होते हैं कि एक थोड़ा सा टिक के खेलता है और एक जरा आपको अटैक करता है। डाउन द ऑर्डर भी यही था, ट्रेविस हेड यही कर रहा था नीचे आगे। हाँ, ट्रेविस हेड को इन्होंने नीचे किया। अब जैसे जो उनकी सबसे अच्छी जोड़ी थी लैंगर और हेडन, लैंगर थोड़ा फंस के खेलता था, हेडन तो आते ही साथ शुरू हो जाता।
अनलेस के आगे जो है वो फियर्स कंपटीशन आ रहा हो। वो तो खैर ओवरऑल अगर आप बॉलिंग की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जिस तरह शुएब भाई ने भी कहा, स्टार्क को तो उन्होंने कह दिया फेवरेट बॉलर, बट पैट कमिंस हैज बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड टू अ पॉइंट शुएब भाई कि उन्होंने अगर नया गेंद नहीं भी किया, ही इज बीन ब्रॉट इन हिमसेल्फ इनटू द फर्स्ट चेंज। वो जो आप सेल्फलेस एटीट्यूड की भी बात कर रहे थे, ही इज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। He's been a very good captain. I don't think he's the smartest captain of all time. मैं टेक्निकली मेरे ख्याल में रिकी पॉन्टिंग को, उसके बाद टीम भी बड़ी थी, इसके बाद टीम बड़ी थी, किसके बाद टीम बड़ी नहीं थी? स्टीव वॉ के साथ भी टीम बड़ी थी। अब मसला ये था कि हम फंस गए उनके आगे और उन्होंने बड़ा हमें यार लूटा है। मेरा ये ख्याल था कि आई थिंक द बेस्ट टीम वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया back in 97 till 2003, I think was Pakistan. Was far better team than Australia because मेरा ख्याल है कि हमारे पास, उनके पास शेन ली था, हमारे पास रज़ाक था, अजहर था, आफरीदी था, सकी था, मैं, वसीम अकरम, वकार भाई डिक्लाइन पे थे, चलो, and along with Sami. I think we have far better team, far better bowling power. ऑन पेपर नहीं, ऑन द ग्राउंड भी किया है। हमारी बैटिंग का मसला था, हमारी बैटिंग नेवर एबल टू परफॉर्म, नॉट लिव्ड अप टू द चैलेंज। नो बिल्कुल नो। तो आई थिंक अगेन जब वो उनके पास बॉलर आना शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर ब्रेटली आ गया 2001 में, फिर थोड़ा ड्रॉप हुआ, फिर वो दोबारा आया 2002 में, 3 में वर्ल्ड कप, फिर उसने अमेजिंग खेला। लेकिन मैं इसमें द इंटरेस्टिंग फैक्टर इज कि इट वाज वेरी अनलाइकली ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अगर आप पैट कमिंस का जर्नी टू कैप्टनसी देखें, टू गो विद अ फास्ट बॉलर एज अ कैप्टन, इट वाज वेरी, और एट अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। बस वो आने लगा था क्योंकि डिफिकल्ट डिसीजन था कि पूरा इंजरीज के बाद खेलेगा कि नहीं। बिल्कुल, और टिम पेन का वाकया चल रहा था उस वक्त। हाँ, टिम पेन वाला इंसिडेंट उस वक्त चल रहा था, बिल्कुल। सो दे हैड टू पिक अ कैप्टन। डिसइंटीग्रेट हो गया था टीम में से, और वो जो बॉल टेम्परिंग वाला भी हो गया था। तो आई थिंक अगेन a great captain and a great friend and a good leader. As a human, he is a good man. It's just a good man. और lucky for them यार, इतने selfless अच्छे लोग इनके पास आ जाते हैं, जिसको कोई ये नहीं होता कि मैंने इसको निकालना, उसको रखना है, इसका सियासत वैसत नहीं करते। नहीं बनी जस्टिन लैंगर से, मैंने कहा यार यू स्टेप असाइड, एंड ही डिड, टीम इज नॉट हैप्पी, एंड ही डिड। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने स्टेप असाइड कर लिया और आके इंडिया को इंडिया में हरा के चले गए। बट यू नो, वो कहते जी इंडिया में वर्ल्ड कप में जीत सकते हैं, उन्होंने कहा ठहर जाए, हम करके दिखा, हम करके दिखाते हैं। अच्छा, उसमें भी लोग बात बहुत से प्लेयर्स ही करते हैं, लेकिन उसमें भी कमिंस का किरदार इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि सेम लाइक यू, ही आल्सो एंजॉयड बैटिंग एंड ही आल्सो एंजॉयज बैटिंग अभी भी, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन दैट फाइनल एंड एवरीवेयर, और ही मेड श्योर दैट ही जस्ट टोल्ड यार कि कितना अच्छा लगेगा, 1 लाख बंदा आया हुआ है, 1.25 लाख बंदा, और सारा बंदा चुप करके मैच देगा। तो उसने करके दिखाया ना। तो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द लीडर दैट यू नीड टू नो। और प्लस यार बंदा सेल्फलेस होना चाहिए यार, अपनी जगह दे दो ना किसी को, करो ना, आगे जान दो। सलमान ने आगे ना किसी ने अपनी जगह दे दी, उससे इज्जत कम तो नहीं। जितनी खेली है कुदरत ने लिखी है, जितनी क्रिकेट उसने खेलनी है उन्हें खेलनी है, मिलेगी बिल्कुल, बट अच्छे तरीके से खेल ले यार। पीपल शुड बी एबल टू रिमेंबर यू, लाइक मी, आई नेवर मेट द गाय, आई डोंट नो द गाय, आई प्रॉब्ली वॉन्ट बी एबल टू मीट हिम, आई डोंट नो, बट मुझे इसकी ये बात याद रहेगी यार, ये पाकिस्तान के लिए खेला है, मुझे ये बात इसकी जहन में रहेगी, बैक ऑफ द माइंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि यार इसने 3 जो T20 थे उसे अपनी जगह सेक्रीफाइस की, उसने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान हैज टू कम फर्स्ट एंड पाकिस्तान नीड्स टू विन। बच्चों को चांस देता हूँ यार, मुझे बात याद रहेगी, दिस व्हाट इट मीन्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान फॉर योरसेल्फ। जब आप इस तरह के एटीट्यूड से पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, द कंट्रीमैन रिमेंबर्स यू फॉर टाइम्स टू कम। जनरेशन जो भी यूट्यूब पे वीडियो चढ़ गई है ना, वो पुरानी नहीं हो सकती, वो नहीं पुरानी हो सकती। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट यार, प्ले फॉर योर कंट्री, रखो अबव, अपने से अबव पाकिस्तान को रखो। गेम नहीं भी आती ना तब भी खेलो। अब एग्जैक्टली यही आप शोकेस देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, बिल्कुल। ट्रेविस हेड यही करेगा, है वो इसमें, ट्रेविस हेड बिल्कुल स्क्वाड ठीक है जी, काफी है। और मैं वही कह रहा हूं, वो सोच रहा था कि डेविड वार्नर नहीं खेल रहा, वो मैं बाजी से कहने, मैं छोड़ वो ट्रेविस इवन आप सैम कॉन्स्टेंस को कह रहे थे क्या बदतमीजी हो गई। हाँ यार, बदतमीजी है ना, वो बेसिकली वही ना बात, अंडर स्किन आना चाह रहा था, उसने आधा साथ 1-2 कर दिया। अब इमेजिन उसको कर जाता, अगर थोड़ा सेंसिबल होता, रुक जाता, 50-30-40 बॉल और खेलनी थी उसने। लेकिन शुएब भाई, ये एटीट्यूड जो है सैम कॉन्स्टेंस के लिए डेब्यू सीरीज में इंडिया के खिलाफ आ यार, वो तो खैर पर्पसली ऑस्ट्रेलिया करता है ना, वो तो उनको जैसे आयन टेस्ट में आओ जी गिराओ जी, इनको ये करते हैं,
ऑस्ट्रेलिया और बड़ी चीजें करता है, मैं टीवी पे कह नहीं सकता। बहुत सारी चीजें करते हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें वो नाश्ते से शुरू होते हैं। अब मैं लड़कों का नाम नहीं दे सकता, फिर नोटिस ना आ जाए। तो जो लड़के मेरे बैग उठा रहे थे उनकी बात कर रहा था, तो वो उसे कह रहा था तुम इसका बैग उठा रहे हो ना, तो तुम कभी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। तो ये नाश्ते के ऊपर बात हो नाश्ते की ओर बात है, ऑस्ट्रेलियन उसको बॉक डाउन कर रहा था मेंटली। जब बॉक डाउन कर रहा था तो मैंने कहा इसकी बातों में मनाता ही, तो अपना जाके खेली, ये तुझे डर के कह रहा है। अब मैं वो नाम ही ले सकता दोनों का। मैंने कहा तुझे ये बॉलिंग करेगा मिड इनिंग्स में और तूने इसको मारना है, और उसने बैटी लगाई उसकी ग्रेटेस्ट ऑफ एवर की, ठीक ठाक वो ठीक ठाक। अब फिर अगले दिन नाश्ते पे उन्होंने कहा एक दिन तो लकी होता है, अब अगले दिन मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। वो ऑस्ट्रेलिया नाश्ते से शुरू करता है काम। सलाम का जवाब नहीं सही देंगे, वो ओखा बोल के चला जाएगा, मैं तुम्हें ये करूंगा ग्राउंड में, फिर वो करूंगा। ग्राउंड में तो कांस्टेंट बोलते रहते हैं। सो मुझे मजा आता था, तो मुझे अच्छा लगता था कि बोलते थे, क्योंकि लंच के बाद वैसे नींद आई होती, टांगे स्टिफ हुई हुई हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में। तो अगर कोई बोल पड़े तो गिल ही कहता था लैंगर को, प्लीज अपना मुंह बांध रख। वो जाग जाएगा, फायदा कोई नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल है जिसमें उसमें उसकी टैगलाइन भी थी, द ओनली मैन हु मेड ऑस्ट्रेलिया क्वाइट। I did that spell because of Afridi। हाँ बिल्कुल, आप खड़े हैं and नहीं, I did that spell for Afridi because उसने लैंगर ने मारा अफरीदी के हाथ पे जोर से। तो मैंने कहा ड्राइव का ये तरीका, इतना जोर से क्यों ड्राइव मारता है, मेरे दोस्त को लगी है। तो अफरीदी ने कहा यार देख मेरा हाथ सूज गया, तो इतनी जोर से ड्राइव कर रहा है। मैं गेम इज ऑन, गाली गलौज शुरू हुई, फिर मैंने और आपको तो चाहिए था ऐसा मौका कि you express yourself. For you to express yourself, you need that bit of a confrontation. Confront आप करें तो मजा आता है, but these are the footages you remember till the day now. It happened 20 years ago. मैं यही कहता हूँ ना यार, ये क्रिकेट को जाने दो ना यार, ये इंसिडेंट क्रिएट होने दो ना। मैं बदतमीजी के हक में नहीं हूँ, मार कुटाई के हक में नहीं हूँ, जैसे वो मुक्का मार दिया बांग्लादेश के प्लेयर को यार, तो हेवन से क्या वेट कर लो मैच के बाद बाद में कर लेना, फिर भी बचत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ड्रेसिंग रूम तक पहुंच सकती हैं चीजें। लेकिन आई थिंक वन प्लेयर हु हैज स्टूड आउट, अगर आप उनकी बात करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, हम फास्ट बॉलिंग की तो बात कर ही रहे हैं बाजिद भाई, इट्स बिन नेथन लायन, जिनकी आप अभी बात भी कर रहे थे कि प्रोबेबली आप किसी भी वक्त अब सुन सकते हैं। आउटस्टैंडिंग करियर किसी भी कंडीशन में, नॉट जस्ट अ बॉलर जिनको हम कहेंगे, एंड प्रॉब्ली हम कह सकते हैं कि मॉडर्न जो बात करें हम टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स इन टेस्ट क्रिकेट। हम देखिए, और मतलब बिल्कुल बेसिक, कोई आप नेथन लायन की अगर आप बात करें तो कोई दूसरा नहीं, कोई कैरम बॉल नहीं, वो काफ़ी सारे लड़के खिलाए, काफ़ी सारे इन्होंने स्पिनर्स खिलाए, लेकिन इनको मिल नहीं रहा था। ये एज सच क्यूरेटर भी रहा है, तो इसने सारा कुछ देखा है इन हिज करियर। बट जो इसकी स्पेशल बात है वो यूटिलाइज करता है बाउंस हर पिच पे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान में जब ये आके खेला तो कराची में इसका बॉल बाउंस हो रहा है, तो वो बाउंस तो मुश्किल करता है। और जब ये अब तो काफ़ी बॉलिंग करता है यार, अब जब ये जाएगा तो एकदम एक गैप वॉइड बन जाएगा, एक वॉइड बन जाएगा, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो इनके आते रहते हैं, लेकिन एक जो स्पिनर जो कंट्रोल रखता है पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में आपको आउट करके देता है, वो पहले शेन वॉर्न तो खैर वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे, लेकिन उसके बाद शेन वॉर्न के बाद के आपने देखे कि कितनी सीरीज ये स्ट्रगल, कभी हॉरिट्स खेला, कभी क्रेजा खेला, स्टीवन ओकीफ आए थे बीच में, कितने ज्यादा उन्होंने स्पिनर्स खिलाए, लेकिन वो सेटल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये अब ये उस लेवल पे आ गया है कि जी अब जब ये जाएगा तो फिर एक और वर्ड क्रिएट होगा कि अब वो सोचेंगे कि यार अब इसकी रिप्लेसमेंट हमने कहाँ से लेके आनी। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की तो बात होगी, लेकिन शुएब भाई की जो फेवरेट टीम है साउथ अफ्रीका, उसके बारे में जरूर हमने तफसील में गुफ्तगू करनी है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए द फाइनल एनालिसिस। वेलकम बैक टू द फाइनल एनालिसिस ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका दैट स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। बहुत सी बात ऑस्ट्रेलिया के बारे में हुई है, लेकिन अब साउथ अफ्रीका की बात जरूर करनी है। उनका रोड टू द फाइनल जो है, जैसा कि बाजिद भाई ने भी स्टार्ट में कहा था कि कुछ लोगों ने ये जरूर कहा कि दे हैड इट इजी, बट इफ दे रीच द फाइनल तो देयर इज नथिंग इजी एंड इट वाजंट देयर चॉइस एज वेल। तो अगर आप उनका रोड टू द फाइनल देखें तो दैट हैज आल्सो बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो साउथ अफ्रीका का जर्नी, शुएब भाई, अगर इंडिया के साथ इन्होंने सीरीज ड्रॉ की, फिर न्यूजीलैंड से ये ऑब्वियसली जो है वो हार गए वहाँ पर, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बात करें अच्छी एक सीरीज़ वहाँ पर रही,
ही जीते, एक ही टेस्ट मैच था, बांग्लादेश से भी फिर जो है वो जीत गए, उसके बाद श्रीलंका से जीते और हमारे से भी जीते थे। वो आई थिंक सीरीज बड़ी करामत साबित हुई साउथ अफ्रीका के लिए। तो ओवरऑल आई थिंक अ डिसेंट जर्नी। अब ये कह नहीं सकते दे डिडंट आस्क फॉर इट टू बी इजी। हाँ, but they made it far. हाँ, But now the real test is about to happen. I mean, do they deserve this title or not? I'm sure they put up a very good fight. I'm sure the bowling versus bowling, मुझे टेस्ट मैचेस में यार, अब माने न माने, it's nothing about the batting. 20 आउट It's about, yeah, 40 wickets. 20 आउट करने ही करने आपने 40. 40 ओवरऑल उनको भी 20 के ना, 20 इनको भी करने अच्छा उनको भी करवा बात ये ना कि अब उनको 20 करने ही पड़ने हैं ना, मैच कैसे मुकेगा? बट आपके दोस्त ने हैज लेट देम वेल, टेम्बा बवूमा। मेरा जिगर है बहुत तगड़ा है, अगर ये ले जाए टाइटल तो बहुत अच्छा हो जाएगा। You know, I like that country. I really thoroughly enjoyed that country. The people, their nation, and the country itself is beautiful. I mean, मेरा तो favorite Cape Town है, तो मैं तो बहुत टाइम गुजारा वहाँ पे। I mean, it's just amazing to see the journey, यार, and they probably they needed more than Australia. At this अभी moment, honestly, be honest with you, जो उनके मुल्क के हालात चल रहे हैं, क्रिकेट के चल रहे हैं, बोर्ड के चल रहे हैं, you know what is happening out there. So बिल्कुल। I'm not going to go into details, but they need that win. And for the matter of fact, यार, they needed that World Cup too. मुझे था कि यार ये कर जाते, ले जाएगा था वर्ल्ड कप, यूनिटी फैक्टर आ जाता है कि नेशन में यूनाइट हो जाते हैं, और बहुत सारा बहुत सी चीज़ें ना वर्ल्ड क्रिकेट की वजह से जुड़ जाती हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, कुछ भी हो तो जुड़ जाती हैं, जनरेशंस इंस्पायर हो जाती है उससे। एग्जैक्टली यार। 40 चीज़ अब देखो ना कल से कैसे निकलेंगी आपके पास, आप आएंगी ना, आपके पास आ जाएंगी और रिकॉर्ड के हिस्सा बन जाएंगी आपके पास। सो इट्स रियली गुड टू सी, हार्टनिंग टू सी यार के you put up, the many greats of the game has retired, you see, and they made sure that they made sure when they're leaving, they said, यार टेस्ट क्रिकेट खेलना है यार, टेस्ट क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी रखना, टेस्ट क्रिकेट को ही ऊपर रखना। सो आई एम श्योर कल अगर ये खेलेंगे, ये एग्जैक्टली 4 दिन का टेस्ट मैच होगा। लेकिन उनके मुझे ये लग रहा है देयर इज मोर एट स्टेक। साउथ अफ्रीका के लिए देयर इज मोर एट स्टेक। वैसे टेस्ट मैच ना 3.5 दिन की होते हैं, ऑनेस्टली मैं तो बताऊँ, चौथे दिन पे टेस्ट मैच खत्म हुआ होता है, और आपको डिलीवर करना होता है या मुकाना होता है बस। क्योंकि अगर 6 सेशन पहले टेस्ट मैच के 6 सेशन में अगर आप 3.5 सेशन अच्छा खेल गए ना, तो नहीं गॉट द ग्रिप ऑफ द टेस्ट मैच। अगर 3.5 सेशन आप होल्ड कर गए along with the bowling and batting, and plus the catches. The most important thing is in England, it is the catch and the slips. स्लिप कॉर्ड। Yeah, slip code. It's very important. और दोनों टीमें अच्छी हैं when it comes to fielding. बिल्कुल। एक think the नजर test स्क्वाड matches पे, here- हाँ। साउथ अफ्रीका का स्क्वाड मैं चाहूंगा एक नजर अगर हम मुलाजा बताएं फरमा लें, उसके ऊपर बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, टेम्बा बवूमा, जॉर्जी, रायन रिकल्टन, माकरम, आई थिंक एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन देयर एज वेल। बाजिद भाई, बैटिंग की अगर बात करें, बॉलिंग की तो हम करेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल बैटिंग की भी देखें तो दे स्टिल वांट समबडी टू स्टेप अप। किसी को वो रोल जो है वो इस बॉलिंग के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की Stubbs भी ठीक अदा है। करना पड़ेगा। देखिए इनके बैटर्स, रिकल्टन ने पाकिस्तान के खिलाफ 200 किया, वो बहुत हाईली रेटेड और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, और लेकिन ये स्टेज ऐसा है कि यहाँ पे जो रन्स करेगा वो रन्स याद रहेंगे। स्टब्स भी बहुत है, लेकिन उसने अभी तक टेस्ट मैचेस में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। तो आप फिर देखते हो इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर्स 2 ही हैं, बवूमा और माकरम बस। लेकिन इनकी बैटिंग जो है वो रैली अराउंड करेगी। ये जो नए प्लेयर्स हैं, ये इनका जो विकेट कीपर है, ये बड़ी अच्छी बैटिंग करता है, कोवन बॉश को आपको पता है कि नीचे, तो कलेक्टिव एक यूनिट मतलब बैटिंग करेगा तो ये सस्टेन करेंगे। जो शुएब भाई बात कर रहे हैं, पहली इनिंग्स में अगर आप बराबर कर जाते हैं तो फिर आप साउथ अफ्रीका का बड़ा चांस है, क्योंकि लॉर्ड्स पे स्पिनर भी फिर इन प्ले आता है, और इनका जो स्पिनर है महाराज केशव, वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्पिनर है, वो उसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर उस पर मैच आया तो वो आपको मैच जिता सकता है, लेकिन फॉर दैट टू हैपन पहली इनिंग में आपने या तो उनसे थोड़ी सी लीड ले जाए या उनके बराबर रहे, मतलब मैच के साथ रहे, मैच आपसे दूर ना हो। तो उसके लिए आपको मतलब रिकल्टन पे मुझे तो काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह वो खेलता है बहुत खूबसूरत खेलता है। रिकल्टन हो गया या बेडिंगम ने रन्स नहीं किए, वो भी, इसको भी बहुत साउथ अफ्रीका बहुत हाईली रेट करता है। बट फॉर साउथ अफ्रीका मुझे ऐसे लगता है कि फॉर साउथ अफ्रीका टू स्टे विद ऑस्ट्रेलिया,
वो नीचे तक जो इनके जो ऑलराउंडर्स मोल्डर Mulder खेलता है, especially, मोल्डर खेलता है या बॉश खेलता है, इवन जैनसन कैन बैट तो उनके रन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ताकि वो ऑस्ट्रेलिया की जो मतलब फर्स्ट इनिंग्स टोटल जैसे भी है उसके करीब करीब पहुंचे। अच्छा, थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्लेज रूट मैं चाहूंगा डिस्कस कर लें कि बोथ ऑफ द टीम्स वो दे बैंक ऑन स्कोरिंग रन्स, तो वो हाईली रन स्कोरिंग तेज खेलते हैं। अगर आप इनके प्लेस की बात करें, उनके प्लेस की बात करें, देखिए इनका जो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर है वो बहुत तेज खेलता है साउथ अफ्रीका का। जो बवूमा और वो जो ऊपर से जो बैटिंग करते हैं वो थोड़ा अपने आप को टाइम जरूर देते हैं। अगर बवूमा खेलेगा तो वो अपने आप को टाइम देगा, तो वो एक दो इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने आप को टाइम देंगे। लेकिन बाकी जो नीचे आप देख ले, स्टब्स हो गया या जॉनसन हो गया, वो तभी रन्स करते हैं जब तेज खेले, तो वो मतलब वो स्टाइल ऑफ प्ले जरूर होगा, बट ये इम्पोज नहीं करते कि जी आप इस तरह से खेलो। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास दो प्लेयर्स ऐसे हैं, स्टीव स्मिथ और मानुष लबुशेन, जो अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं। इसी तरह इनका भी सिमिलर है, इनके पास दो टॉप 6 में दो ऐसे प्लेयर होते हैं जो अपने आप को टाइम देते हैं। बाकी जो है और स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत तेज, वो तो अब शॉट्स पे ही जाता है क्योंकि वही उनकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। शुएब भाई, कगिसो रबाडा की भी आप बात कर रहे थे जब हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे। इनको पेयर अप किया जाता है क्योंकि पेयर्स आर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इन फास्ट बॉलिंग। मार्को जेनसन दूसरे एंड से बिकॉज ही इज टॉल, इज लेफ्ट ऑन फास्ट बॉलर, तो वो थोड़ा सा जरा ज़्यादा उनको एज मिलता है। बोथ ऑफ देम पेयर्ड टुगेदर, हाईली आई थिंक रिलाइंग ऑन दिस टू पेसर एंड देन जैनसन एंड देन बॉश। मेरा मुझे कॉम्बिनेशन समझ आ रहा है। केशव महाराज और लुंगी, he has to play in Lords यार, है ना? आई थिंक वो फिर मोल्डर को अगर आप खिला रहे हैं तो फिर जगह मुश्किल हो जाएगा। I'll go for pace. I'll probably go for pace. मोल्डर के लिए जाऊँ। लुंगी, yeah, great fast bowler, good fast bowler, but you know again seaming condition है, लुंगी पे फंस सकते हैं हम। But a Mulder and a Rabada can pair up really good. I think यहाँ पे अगर आप देखें तो I think you know you need to attack. You know आपको ये अटैक हमारी तरह थोड़ी करते हैं, आगे पीछे बॉल नहीं करते, वो लेंथ पे अटैक, कंसिस्टेंट लगे रहे हैं, कंसिस्टेंट लेंथ पे अटैक करते हैं। और बैट्समैन भी अटैक नहीं करते, लेंथ पे अटैक। लेकिन ओनस फिर रबाडा पे ही आएगा टू लीड दिस पेस। एग्जैक्टली, रबाडा अगेन यार तुम्हें पता बड़ा अच्छा सीम पास बॉलर है, एंड प्लस उसका जो लेंथ बॉल है एट टाइम जो वो तेज करता है विकेट लेने के लिए। हैज रियली स्टेप्ड अप फॉर साउथ अफ्रीका। अगर आप उस पेयर की बात करें कि थोड़ी सी चीज़ें जो है वो ऐसी थी कि जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को स्टेप अप करना था, तो मार्को जेनसन टॉल एडवांटेज एट लॉर्ड्स, बीइंग टॉल, लेफ्टी को भी अच्छी बॉलिंग करता, बॉल बाहर भी निकालता। इसका भी बहुत अच्छा है अपना रबाडा का, खब्बे को बॉल अच्छी करता है। खब्बे का ना उसका बहुत एंगल और जाता है, फंसता है खब्बा इस पर। वो चाहे ओवर द विकेट करे वो राउंड द विकेट करे। राउंड द विकेट तब जाता है जब बहुत कुछ खत्म हो जाए यहाँ से, तब राउंड द विकेट जाता है। देन ही आस्क्स द राइट क्वेश्चंस। बिल्कुल। बट आई थिंक जेनसन अगेन ही कैन सीम अ बिट। हाँ, बहुत एंड से जो आप कह भी रहे हैं कि लॉर्ड्स में पहला सेशन जो है, पहला जो सेशन है लॉर्ड्स, पहला यार देखना लॉर्ड्स में काफी दिनों बाद मैच है, फ्रेश विकेट है, स्विमिंग कंडीशंस है, थोड़ी हल्की ठंड है। लंदन में आपको हमेशा ठंड मिलेगी, पहले का सेशन मिलेगी, शाम को मिलेगी। ये दो जो टाइम होते हैं ना लंदन में यार ये बड़े खतरनाक, सर्वाइवल मोड ऑन। हाँ, टाइट्स पहने होते हैं, अंदर से लॉन्ग रूम से ही हम स्ट्रेचिंग करा रहे होते हैं, और बड़ा मजे का लॉन्ग रूम है नहीं, ऊपर से ड्रेसिंग में बड़ा मजे का, ऊपर से इतना मजेदार ड्रेसिंग रूम है ना। अंदर जाते हुए ना इंग्लैंड का मसला ये है कि जब आप लॉर्ड्स एक बहुत बड़ा लॉन है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा लॉन है, ग्राउंड भी नहीं कह सकते, कुछ साइडों से बिल्कुल कटा हुआ है। अब वहां से आप खेल जाते, लगता है लॉन से खेल के आप जाते हैं, जो अंदर ड्रेसिंग में जाते हैं बड़ा कोजी सा होता है, फिर निकलने का दिल नहीं करेगा। जब दरवाजे बंद होते हैं ना, तो जब गर्म होता है और सीटें बड़ी मजे होती है, बस उधर ही बंदा कहता है यार प्लीज हूं ना कहना, प्लीज बाहर जाना। और स्पेशली आपने 2 स्पेल किए हों और आउट ना किए हों तो ओए तौबा, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। लेकिन बट इट्स अमेजिंग ग्राउंड, amazing experience. Atmosphere, the crowd, fantastic. Fantastic. You talk about the MCC, Oh, fantastic. Yeah. I mean like माहौल ही फर्क है ना, बिल्कुल ही फर्क माहौल है। एक लग्जरी है, क्रिकेट की अगर लग्जरी कह सकते हैं तो वो ये लॉर्ड्स है। मैं खेला हूँ टेस्ट मैच, बड़ा यार अमेजिंग, और इमेजिन करिए कि टेस्ट मैच खेला, और इट्स जस्ट अमेजिंग, और मजा आता है आपको बॉलिंग का। आपको तकरीबन आधा एक दिन लग जाता है एडजस्ट करने में, एक्लेमेटाइज हो रहे हैं। नहीं, ग्राउंड टेढ़ा है ना, स्लोप
आपको टाइम लग जाता, आपको बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है, आपका बॉडी फ्रेम जो है ना वो सीधा करना पड़ता है, आपको टिल्ट करना पड़ता है इस तरफ, बट इट्स अमेजिंग। इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली फॉर दोज प्लेइंग देयर एज वेल, बट थोड़े से नंबर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लॉर्ड्स के अंदर देखें तो विनिंग परसेंटेज फॉर ऑस्ट्रेलिया हैज़ बिन 45%, सो दे हैव बीन हाईली सक्सेसफुल। साउथ अफ्रीका नॉट सो मच 33%, बट ऑब्वियसली ओनस ऑस्ट्रेलिया के पास तो ट्रॉफी के लिए, साउथ अफ्रीका आर प्लेइंग फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से नंबर्स जितने भी हों, और फिर अगर दोनों टीम्स की भी बात करें, 101 टेस्ट मैचेस दोनों खेल चुके हैं, जिसमें से 54 बाय ऑस्ट्रेलिया एंड 26 बाय साउथ अफ्रीका। हाँ, मैच इनका हमेशा ही मतलब सख्त होता है मैच। वो आप जो मर्जी साउथ अफ्रीका अगर फुल स्ट्रेंथ में आप कहें ऑस्ट्रेलिया बहुत इनसे सुपीरियर है, इनका मैच हमेशा ही नीडल वाला होता है। अगर आप हिस्ट्री निकाल लें, अभी रिसेंट हिस्ट्री निकाल लें, जो ये भी बात हुई थी वो बॉल टैंपरिंग की, उससे पहले जो वो सीरीज हो रही थी, वो कितनी हर सेशन के बाद आपके पास फुटेज आ रही थी कि लड़ाई होगी, यहाँ पे लड़ाई होगी, वहाँ पे। तो वो जो बैकग्राउंड है वो बहुत है। साउथ अफ्रीका इन ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा करता है, तो वो बैकग्राउंड इन आपस में दोनों टीमों का बहुत है। तो ये ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आप फेवरेट्स उसको करार देंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका टक्कर ज़रूर देगा उसको। और दूसरी जो बात है कि हमारी एक पैनलिस्ट हैं, वो भी उधर बैठ के देख रही होंगी मैच, तो उनसे भी पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है। तो वो भी एक मोमेंट होगा ज़रूर। बिल्कुल होगा, कंडीशंस का भी अंदाज़ा उनसे हम लगवा लेंगे थोड़ा सा टॉस से पहले कि क्या होने वाला है। लेकिन मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर है जो डिस्कस करनी है, पर मैं जल्दी से आपसे पूछ लूँ कि टेम्बा बवूमा हैज़ लेड देम वेल, ओवरऑल उनकी कैप्टनसी को आपने कैसा देखा इस चैंपियनशिप में? देखिए, साउथ अफ्रीका बहुत ही मुश्किल एक जगह है जहाँ पे आपने कप्तानी करनी है। सिर्फ टीम की बात नहीं है, ओवरऑल बहुत मुश्किल जगह है। उसमें जो इश्यूज हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो उन इश्यूज के को सामने रखते हुए कप्तानी करना और फिर टीम को इकट्ठा रखना बहुत बड़ी बात है। इसका मेरे ख्याल दुबई में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो वहाँ पे एक क्विंटन डिकॉक वाला इशू हुआ था, जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि आई वोंट टेक द नी। तो वहाँ पे जो बवूमा का काम था, वो उस वक्त अगर कोई और कप्तान होता या अगर वो मिस हैंडल होता तो बिल्कुल ही डिसइंटीग्रेट हो सकती थी टीम भी, और ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में बहुत बड़ा रिपल नेशनल इशू बन जाता, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू बनता। तो वो उसने इतना खूबसूरती से हैंडल किया, इसका उसको इतना क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन इतना खूबसूरती से हैंडल किया कि कहीं पे उसको ख़राब नहीं होने दिया। तो वो आप इसके ऑन फील्ड तो कप्तानी देखती ही हैं, बट जो और इश्यूज जो ये हैंडल करता है, मेरा ख्याल बहुत ही रिमार्केबल है। चाहे हम तो नंबर्स पे देखते हैं, हम फैक्ट्स देखते हैं, लेकिन वो जो बिगर पिक्चर है वो हमें इतनी अच्छी नज़र नहीं आती। बट इसके लिए इसको तो बहुत ही कमेंडेबल कैप्टन है। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका तो फाइनल में पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी तरफ भी नज़र दोहराएं तो शुएब भाई, टेस्ट मैच हमने भी कम नहीं खेले, 14 टेस्ट मैचेस थे, हमारे पास मौका ज़रूर था। अब तो खैर नहीं हुआ, लेकिन आगे जो अब नेक्स्ट साइकिल ऑफ द चैंपियनशिप है, व्हाट डज पाकिस्तान नीड टू डू? 14 तो खेले, लेकिन बड़ा ब्रेकडाउन में खेले ना। उसके अगर ब्रेकडाउन देखा जाए टेस्ट मैचेस का, साल बाद 2 हैं, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, तो हमारा कोई मोमेंटम बना ही नहीं। तो मैं इसलिए आई डोंट ब्लेम पाकिस्तान, बिकॉज दे डोंट गेट द टेस्ट मैचेस as much as the other team gets it. बिल्कुल, तो आगे क्या करना है इनको? नेक्स्ट साइकिल कोच ही बताएगा कोच ही बताएगा क्या करना। नहीं, वो ओवरऑल टीम भी बिल्ड करनी है आपको, टीम भी बिल्ड करनी है। आई थिंक माइक हेसन अगर वो आपको कर जाता है तो आई थिंक ही विल एबल टू बिल्ड द टेस्ट टीम फॉर यू, अगर उसको जिम्मेदारी दी है। लेकिन अभी तक तो सो फार नो डिसीजन ऑन दैट। ओके, कप्तानी का भी इसमें फैसला होगा। आप सलमान अली आगे की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये खबर देखिए है यार, कि शायद तीनों जो व्हाट इज गुड फॉर द टीम ना, कप्तान भी, लड़के भी, कोई भी अच्छा हुआ। नहीं, अगर गुड है तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान। नहीं, मैं माइक हेसन की बात कर रहा हूँ। अगर वो जो भी समझेगा ना कि अगर ये ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट करेगा उस चीज़ को, वो लाएगा उस चीज़ को। अगर वो उसमें सलमान अली आगा फिट इन नहीं हो रहा या कोई और कप्तान फिट इन होता है, वो ये करेंगे इस सिचुएशन। ये सलमान भी समझता है, अंडरस्टैंड करता है। बिल्कुल जी। बाजिद भाई, व्हाट शुड पाकिस्तान डू फॉर द नेक्स्ट साइकिल? नहीं, सलमान अली आगा तो और माइक हेसन तो अभी रेड बॉल का तो अभी अनाउंस ही नहीं हुआ। Exactly. लेकिन आपको ये देखना है कि रेड बॉल आप खेलना किस तरीके से खेलना है। पिछले साइकिल में ये हुआ था कि आपने जब गिलेस्पी ने शुरू होने लगा था शान मसूद के साथ, वो ये कहते हैं कि हम अब ना फास्ट बॉलर 4 फास्ट बॉलर से खेलेंगे। तो जब वो आप 2, 3, 4 मैच हारे तो सारा ख़त्म हो गया, फिर आप स्पिनर्स पे आ गए। तो आपने पहले ये डिसाइड करना है
कि आप होम में टेस्ट मैच कैसे जीतोगे। जो भी आपकी बेस्ट ऑप्शन है, चाहे आप स्पिनर से जीत सकते हो, चाहे आप फास्ट बॉलर से जीत सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अभी तक पाकिस्तान का आप मुझे बताएं या कोई भी बता दे कि अगर कोई टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलती है तो पाकिस्तान की टेस्ट मैच में स्ट्रेंथ क्या है, आप नहीं बता सकते, नहीं पिक कर सकते बिल्कुल। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बताएंगे हाँ जी उनके रिलेंटलेस फास्ट बॉलर्स हैं, इंग्लैंड का कहेंगे चले जी उनकी बैटिंग बहुत, वो बेसबॉल खेलते हैं, बहुत तेज़ खेलते हैं, तो वो स्ट्रेंथ। श्रीलंका की हमेशा स्ट्रेंथ स्पिनर्स रही है कि वो स्पिनर से डोमिनेट करेंगे। इवन इंडिया की आप बात करें तो इंडिया स्पिनर से डोमिनेट करेगा। तो पाकिस्तान अभी तक वो अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन नहीं कर सकता। पहले होता था रिवर्स स्विंग, पहले होता था एक्सट्रीम पेस एंड रिस्ट स्पिन, अब वो नहीं है। तो जब तक वो आप एक दफ़ा डिफाइन नहीं करेंगे नहीं ये हमारी स्ट्रेंथ है और फिर उस पर बिल्ड करेंगे, अगर आप होम सीरीज जीतते रहें उसके बाद आप ओवरसीज सीरीज देखते हैं, मतलब वो आपने स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है। जो भी आप समझते हैं कि यार हमारे स्पिनर्स हैं या हमारे फास्ट बॉलर्स हैं या हम ऐसे टेस्ट मैच जीतेंगे, एक आइडियल टेस्ट मैच बनाए कि जी हम इस तरह टेस्ट मैच जीतें और पाकिस्तान को इस किस्म की पिचेस और इस किस्म का जो बॉलिंग अटैक या बैटिंग वो सूट करती है, इससे हम मैच जीतेंगे। वो जब एक दफ़ा वो पहला स्टेप है वो आप डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रोसेस शुरू होता है। बिल्कुल, तो आई थिंक ये प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होने वाली हैं, चाहे वो कप्तान हो, कोच कौन होगा, कॉम्बिनेशन, अपने टेस्ट प्लेयर्स भी हमने आइडेंटिफाई करने हैं। बट दैट बीइंग सेड, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, किसको पिक करें? अब दिल या दिमाग? नहीं, दोनों को मिला के बता दें। मिला के नहीं, मतलब साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, दिल के साथ चलेंगे, दिल के साथ चलेंगे। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दिल फैक्चुअल, बड़ी फैक्चुअल है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, शुएब भाई ने बड़ा फैक्चुअल, आई थिंक स्ट्रेट फ्रॉम द ब्रेन, सो बड़ी फैक्चुअल। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच बाजिद भाई फॉर जॉइनिंग अस। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने तो अपनी राय दे दी है। शुएब भाई से फैक्चुअली अगर वो जाएंगे ऑन पेपर तो इट्स डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया। बाजिद भाई कह रहे हैं दिल से सोच के ज़रा साउथ अफ्रीका। और डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जीते। बहुत सारा जो है वो एक ओनस रहता है जब आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में इतने करीब पहुंच के ट्रॉफी के तो हार जाएं, लेकिन आई थिंक वो जो एक एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट है, वो डेफिनेटली जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ है। लेकिन आप तमाम तर जो एक्शन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का उसको ज़रूर इन्जॉय करेंगे कल से। एंड आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी और इंटरेस्टिंग फाइनल, क्योंकि इसकी उम्मीद हमें ज़रूर है जो भी जीते दैट्स गोइंग टू बी द बेस्ट टीम, लेकिन एक हम हाई इंटेंसिटी मैच ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यही था आज का प्रोग्राम, मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।